देख रहे हैं यस न्यूज। इस समय हम मऊ जनपद के घोसी ब्लॉक अंतर्गत दरियाबाद ग्राम सभा में मौजूद हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान जी द्वारा गांव में काफ़ी कार्य कराया गया है। विक्रमा मौर्य जी यहाँ के ग्राम प्रधान हैं वर्तमान में। उनके द्वारा गांव के विकास में काफ़ी कार्य कराया गया है और गांव में विकास को लेकर आइए हम उनसे बात करते हैं। वो स्वयं बताएंगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य किए हैं और आगे उनकी कार्य योजना क्या है, आगे के बारे में भी उनसे हम जानते हैं कि वो आगे गांव के लिए क्या करने वाले हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विक्रमा मौर्य है। मैं इस ग्राम सभा दरियाबाद का ग्राम प्रधान, वर्तमान समय में ग्राम प्रधान हूँ। इसके पहले जो है हमारी पत्नी थी। हम पिछले कार्यकाल से आज तक ले बहुत प्रयास किए हैं। हमारे गांव में आज़ादी के बाद से कोई ऐसा न नाली था, न खड़ंजा था, न कोई विकास कार्य था। लोग रिश्तेदार भी इस गांव में आने के लिए भड़कते थे। आइए बागी जी। अथक मेहनत और अपने श्रम के बल पर जो निधि मिलता है उसी में बहुत काम किए हैं। अब आज की तारीख में दिक्कत ये है कि जैसे 2 लाख रुपए एक साल में आता है हमारे यहाँ विकास कार्य के लिए, और 2,40,000 अभी मानदेय आ रहा है, लग रहा है। यानी सरकार नई नई नियुक्तियाँ जो सहायक सचिव का या सामुदायिक शौचालय पर जो आदमी रखने की बात कर रही है, चाहे रख रही है, या ग्राम प्रधान का, सारे जो है विकास निधि के पैसा में ही जो है ये किया जा रहा है, क्या नाम है, उनका मानदेय दिया जा रहा है। इसलिए कार्य जो है विकास कार्य बाधित हो रहा है। हम तो इस चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि सरकार कम से कम अलग से लोगों के लिए मानदेय का व्यवस्था करे। कह ही रहे थे कि हमारे यहाँ पोखरियाँ हैं, जो सार्वजनिक ज़मीनें हैं, उस पर जो है गुंडों का कब्जा है, लाठीबाजों का कब्जा है। हमारे यहाँ एक 86 नंबर का चकबंदी के पहले जो बंजर था, अभी आबादी दर्ज है, एक आदमी कब्जा करके बैठा है जो कम से कम 155 कड़ी है। पोखरी है 133 नंबर का पोखरी है। पोखरिया लोग काट करके एकदम अवैध रूप से लोग कब्जा किए हैं। 120 नंबर पर रोजाना ट्रैक्टर से माटी लोग गिरा रहे हैं। 167 नंबर पर कब्जा है और इसी तरह से 120 पर कब्जा है। इसी तरह से चकरोड पर, देवस्थान पर, होलिका दहन पर, काली स्थान पर, 119 नंबर की बंजर पर, इस तरह का अवैध अतिक्रमण है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मुकदमा भी चला है तहसीलदार न्यायालय में। सारे अतिक्रमणकारी जो है मुकदमा हार चुके हैं, लेकिन हारने के बाद बेदखल का आदेश होने के बाद, और आपको बताते हैं कि जुर्माना लगा है, उसके बाद भी कागज़ में ही सब कुछ है, मौके पर कुछ नहीं हो रहा है। तमाम लिखा पढ़ी और विरोध करने के बाद भी अधिकारी लोग कहते हैं ठीक है, निश्चित रूप से हम करा देंगे, इसको हम अतिक्रमण मुक्त करा देंगे, लेकिन कराता कोई नहीं है। इन सवालों को लेकर के हम इसी महीने में 2 बार योगी आदित्यनाथ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके यहाँ गोरखपुर मठ पर गए थे। वहाँ एक तिवारी जी बैठते हैं, उनके यहाँ मिल करके हमने प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर अब तक कहीं कुछ हुआ नहीं है। तहसीलदार से कई बार संपर्क किए हैं, एसडीएम महोदय से संपर्क किए हैं, लेकिन कहीं कुछ होता नहीं है। गांव में जो क्षेत्र पंचायत की तरफ से, चाहे ग्राम पंचायत की तरफ से इंटरलॉकिंग लगा है, कार्य हुआ है, उसमें जो है लोग भैंस बांध रहे हैं, नाद खूंटा गाड़ रहे हैं, उसमें गोबर मिट्टी कर रहे हैं। हर घर को शौचालय हमारे यहाँ है, हर घर को शौचालय है। उसके बाद भी लोग शौच करने ज़बरदस्ती जा रहे हैं सड़क पर। समझ में नहीं है। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं, नम्रता से ही काम लेना चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसा हो कि गांव थोड़ा अलग दिखाई दे, लेकिन होता कुछ ऐसा नहीं है। सारे अतिक्रमणकारी जो है सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार पर अतिक्रमणकारी भारी पड़ते हैं या प्रशासन भारी पड़ता है। ये अतिक्रमण हटवा सकते हैं या नहीं हटवा सकते हैं। कागजों में तो है, फरमान उनका जारी है कि पोखरियों का अतिक्रमण हटाया जाए, सार्वजनिक ज़मीनों का अतिक्रमण हटाया जाए,
देवस्थान से हटाया जाए, लेकिन होता कुछ ऐसा नहीं है व्यवहार में। इसी तरह से हाई कोर्ट से हमने एक डायरेक्शन लाया था, जब गांव सभा दरियाबाद के नाम से ही था और कई गांव इसमें सम्मिलित थे, तो बगल में चौथी मिल एक चट्टी है, सड़क के दक्षिण, नहर के पूरब। हमको लगता है कि कई करोड़ की संपत्ति है एकदम मेन सड़क पर, सब लोग कब्जा किए हुए हैं अवैध रूप से। हाई कोर्ट से डायरेक्शन हुआ था उसको अतिक्रमण हटवाने के लिए, लेकिन यहाँ से अधिकारी लोग एक रिपोर्ट लगा दिए कि न्यायालय में मुकदमा चलता है और मुकदमा जनपद न्यायालय से ख़त्म होने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि एकदम गलत रिपोर्ट था, कोई न्यायालय में मुकदमा नहीं था और आज के तारीख में बिल्कुल नहीं। इस बात का साक्ष्य हमारे पास है, सबूत हमारे पास है, लेकिन कहीं कुछ होता नहीं है। हाँ, सुनते तो हैं कि यहाँ बुलडोजर आ गया, वहाँ बुलडोजर आ जाएगा, वहाँ खाली हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, लेकिन व्यवहार में ऐसा कुछ हम नहीं देखते हैं। हम इसी के साथ इस चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि कम से कम सरकार जो है अतिक्रमणों को हटवावे, खाली ज़मीन करावे और उस पर जो सरकार का योजना है, जैसे हम अभी चाहते हैं पंचायत भवन बनाना है, हमारे यहाँ लोगों के कब्जे में है। हम चाहते हैं आंगनबाड़ी अभी तक हमारे यहाँ नहीं बना है, लोगों के कब्जे में है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक व्यायामशाला बने, लोगों के कब्जे में है। अखाड़े की ज़मीन पर विद्यालय चलता है, कागज़ में अखाड़े की ज़मीन है 40 कड़ी, उस पर प्राइमरी विद्यालय चलता है। उसी में लोग अखाड़ा भी खोद करके पचैया उचियाँ को जाकर लोग पहलवान लोग लड़ते उड़ते हैं। हालांकि ज़मीन है 119 नंबर की ज़मीन है हमारे यहाँ, और जो 2-2.5 मंडा से ज़्यादा है, उस पर हम चाहें तो व्यायामशाला बना सकते हैं, चाहें तो लोगों को उठने बैठने के लिए एक रमणीय स्थान बना सकते हैं, बारात घर भी बनाने के लिए हमारे यहाँ है। लेकिन अतिक्रमण का भेंट चढ़ा हुआ है। हम यही चाहेंगे कि सरकार इसका संज्ञान ले। यानी कि सबसे बड़ी दिक्कत है आपके गांव में अतिक्रमणकारी की वजह से आपके गांव का विकास अभी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। विकास कार्यों में सबसे बड़े रोड़ा दरियाबाद ग्राम सभा के अतिक्रमणकारी बन रहे हैं। जी जी, अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो अतिक्रमणकारियों को हटाने के बाद गांव का विकास, समुचित विकास किया जा सकता है। जी, अगर मान लीजिए अतिक्रमणकारी हटते हैं तो सबसे पहले आपका गांव के विकास के लिए क्या? हम ही चाहते हैं कि हमारे यहाँ कम से कम एक अंत्येष्टि स्थल बन जाए। हमारे यहाँ हालांकि ज़मीन है, वो भी भ्रष्टाचारी का भेंट है। हमारे यहाँ व्यायामशाला बन जाए, बारात घर बन जाए, सामुदायिक क्या नाम है इसका, पंचायत भवन तो अभी दे दिए हैं, फाइल स्वीकृत हो, हमको लगता है कि हो गई है या हो जाएगी 1-2 दिन में, तो उसको बनाना है। 168 नंबर के हमारे यहाँ उसकी ज़मीन है, क्या नाम है, लोग उसको अनावश्यक कब्जा किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि शुद्ध पेयजल के लिए तो अभी सरकार दे रही है, मान लीजिए कि सरकार पानी दे देगी, नहीं तो सोच रहे थे कि एक पंचायत की तरफ से ही मशीन बैठा दिया जाए, शुद्ध लोगों को पानी दिया जाए। खैर वो तो काम अब सब अभी सरकार करने जा रही है, लेकिन बारात घर और व्यायामशाला, पंचायत भवन और आंगनबाड़ी, अंत्येष्टि स्थल, इस तरह का हम चाहते हैं कि गांव में, आपके गांव में मतलब इसकी सुविधा उपलब्ध हो, यही चाहते हैं। धन्यवाद। अभी हम देख रहे थे यहाँ के ग्राम प्रधान विक्रमा मौर्य जी क्या क्या अपने गांव के बारे में बताया। अगर इनके गांव में अतिक्रमणकारी न होते तो इनके गांव का विकास आज बहुत ही उच्च स्तर पर होता, और इनका सपना है अपने गांव में आंगनबाड़ी देने का, अंत्येष्टि स्थल देने का, गांव में व्यायामशाला बनवाने की इच्छा रखते हैं, बारात घर बनवाने की इच्छा रखते हैं। इनकी इच्छाएं तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा विकास यहाँ के विकास कार्य में रुकावट है, यहाँ के अवैध कब्जाधारी यहाँ के रुकावट है। उनके वजह से इस गांव का अभी भी विकास रुका हुआ है। केवल जो भी होता है थोड़ा बहुत विकास अपने बलबूते जो भी विकास करते हैं, और सबसे बड़ी बाधा है सरकार से भी बाधा उत्पन्न हो रही है। यहाँ पे पैसे की धन की बहुत समस्या है। जो भी धन आता है साल में सालाना, इनका प्रधान जी का कहना है कि सालाना जो हमको धन मिलता है उसमें हम वेतन ही सबको नहीं दे पाते हैं, तो हम गांव का विकास क्या करेंगे। वो कहते हैं कि वेतन को अन्यत्र जगह से दिया जाए, सरकार अपने खजाने से उनका वेतन दे जो पद पे अपने कार्यरत हैं, और जो विकास कार्य के लिए गांव का पैसा आ रहा है उसे विकास कार्यों में खर्च किया जाए।